तो दोस्तों अब समय है हम इसके 24वें वचन से लेकर के 34वें वचन का अध्याय करें। तो बाइबल आपके पास ही होगी, मैं आशा करता हूं आप अभी इसी वक्त रिकॉर्डिंग को पॉज कर दीजिए और 24वें वचन से लेकर के 34वें वचन को पढ़ लीजिए एक बार अच्छी तरह से, तब इसको ऑन करिएगा। आशा करता हूं कि आपने इसको पढ़ लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो शिक्षाएं दे रहे हैं वो परमेश्वर और धन के विषय में ही कह रहे हैं। ये जो छोटी सी बात अभी हमने पढ़ी थी 19वें वचन से लेकर 21वें वचन तक कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होगा, उसके विषय में बहुत सारे सवाल हमारे मनों में आते हैं कि जब हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारी चीजें कैसे चलेंगी, हमें कैसे अपना व्यवहार हम पालन पोषण करेंगे, कैसे करेंगे, और हर एक इंसान को अपना फ्यूचर सिक्योर करने का हक है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया और सारी बातें क्यों हैं। तो इस अध्याय में 24वें वचन से लेकर के 34वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह बहुत गुण और बहुत ही गहरी शिक्षा हमें दे रहे हैं कि परमेश्वर और धन का क्या संबंध है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य इस धरती पर दो प्रकार के जीवन को नहीं जी सकता। वो सोचे कि मैं पैसे के पीछे भी भागता रहूं और मैं परमेश्वर के लिए भी करता रहूं, तो ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, कभी भी उसके जीवन के अंदर क्या होगा, कभी वो परमेश्वर को ऊपर नहीं रख करके वो धन को ऊपर रखेगा, और परमेश्वर की जो ग्रहण योग्य चीजें हैं वो अपना धन अर्जित करने के लिए उनको क्या कर देगा, उनको नीचे करेगा, उन्हें निग्लेक्ट करेगा और अपने आप को ठोकर का कारण बनवाएगा और पापों के कारणों में फंसेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें अगर अपना स्वामी बनाना है तो वो परमेश्वर को बनाओ, क्योंकि परमेश्वर इस धरती को रचने वाला है। यह पैसा नाम की जो चीज है, यह धन नाम की चीज है, यह कौन सी जाति में पाई जाती है। यह पैसा और धन नाम की चीज केवल मनुष्य जाति में पाई जाती है, और हजारों जाति और प्रजातियां इस धरती पर पाई जाती हैं जो प्राणियों के रूप में हैं। हम तो आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, हमारे अंदर कॉन्शियस है। लेकिन जो जानवर हैं, जो प्राणी हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो तो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं रचे गए हैं। वो तो केवल एक प्राणी है जो तुम्हारी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर ने रचे हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है, उनके प्राणों की रक्षा करता है, उनके भोजन का इस्तेमाल जो है क्या करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम उस स्वामी की सेवा मत करो जिसको तुमने खुद बनाया है। यानी धन को किसने बनाया, धन को हम मनुष्यों ने बनाया। पैसे को किसने बनाया, हम मनुष्यों ने बनाया। और उसको ही बना के हम क्या कर रहे हैं, उसको ही अब पूजा कर रहे हैं उसकी, और उसको ही अपना स्वामी बना लिया है कि इससे ही हमारा सब कुछ चलेगा। नहीं, ये कुछ उन लोगों ने जो आलसी किस्म के लोग थे और जो दूसरों पर अत्याचार करके उनके हक को खा करके राजा महाराजा बन बैठे और अमीर जमींदार बन बैठे, उन लोगों ने क्या किया, जो लोग कमाते थे उनसे छीना और अपने पास रख के उनसे ऐश करा। और इस धरती पे तो उन्होंने ऐश कर लिया, राजा बन गए, महाराज बन गए, लोगों से लगान वसूल कर रहे हैं, लोगों से टैक्स वसूल कर रहे हैं, लोगों के घर में खाना नहीं है, सिपाही कोड़े मार रहे हैं। ताकत का क्या करके उनके ऊपर इस्तेमाल करके वो सारी चीजें गेन करी, और फिर उन्होंने उस चीज का नाम दे दिया धन। फिर उन्होंने अपना सिक्का चलाया, जिसे कहते हैं उसका सिक्का चलता है। फिर उन्होंने सिक्का चलाया उन राजा महाराजाओं ने कि सारी चीजें हमारी हैं, अब तुम्हें सिक्के से लेन देन करना पड़ेगा। और यही सिक्का आगे चलकर अंत के समय में वो मोहर होगी जो एंटी क्राइस्ट के रूप में होगी, कि जो उसके द्वारा कोई भी, बिना उस मोहर के द्वारा कोई भी आपस में लेन देन नहीं कर पाएगा। तो ये जो है सबसे पहली चीज शैतान ने इस धरती पर क्रिएट की, वो क्या की, वो पैसा, वो सिक्का, वो धन और दौलत की, कि हम जिसके योग्य नहीं हैं उसको भी हम क्या करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर हमने पैसा कहीं से जो है चुरा लिया, किसी ने पैसा चुरा लिया, या किसी से जो है डाकू ने किसी से लूट लिया, तो वो पैसा उसके पास आ गया। अब वो पैसे के बदले उसे गेहूं भी मिल रहा है, उस पैसे के बदले में उसे खाना भी मिल रहा है, वस्त्र भी मिल रहे हैं, उसको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर ये पैसा नहीं होता
तो क्या मनुष्य किसी की चोरी करता तो कितना अनाज चुरा लेता, कितनी भेड़ बकरियां चुरा लेता। कुछ हद तक जितना वो ले जा सकता था वो ले जा सकता था, लेकिन शैतान ने क्या किया, शैतान ने यहां पर पैसे को और धन को क्या कर दिया, वहां पर एक विकसित कर दिया, ताकि छोटे सी पोटली में भी इतना धन आ जाए कि वो बहुत सारी चीजों को क्या कर सके, खरीद पाए। तो ये धन जो है ये उस स्वामी की निशानी है जो शैतान है, यानी कि दो स्वामी हो गए। धन का मतलब शैतान हो गया और परमेश्वर तो फिर परमेश्वर है। तो आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि क्या हम खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या हम पहनेंगे। प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, अपने प्राण के लिए चिंता मत करना कि तुम्हें क्या चीजें मिलेंगी। 26वें वचन में कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इस बात की क्यों चिंता कर रहे हो? अपना कर्म करो। तुम इस धरती पे आए हो, मेहनत करो, अपना जो तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है ईमानदारी के साथ उसका जो है उसके साथ ईमानदारी से कार्य करो, वो सारी चीजें तुम्हें मैं दिल दे दूंगा। अरे इन चिड़ियों को देखो, इन जानवरों को देखो, इनके पास ना तो कोई नौकरी है, ना ये बोते हैं, ना ये खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी मैं इनको भूखा नहीं सुलाता हूं। अरे मैं तो वो हूं, ये पक्षियां जब डालियों पे सो जाते हैं तो वो कभी गिरने नहीं देता उन्हें मैं। तो तुम तो मेरे स्वरूप में हो, तो तुम उस प्राण के लिए जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं उसकी चिंता मत करो, लेकिन अपनी प्राण की जो है चिंता करो। यहां क्या लिखा है, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। तो अपने प्राण की चिंता करो, वो आत्मा की चिंता करो, उस प्राण की चिंता करो जो स्वर्गीय जो शरीर में जो जब जाएगा तो अनंत पीड़ा और अनंत प्रतिफल के लिए उसको दिया जाएगा। उसकी चिंता करो कि हमारे प्राण का क्या होगा जब हम इस प्राण को छोड़ देंगे, शरीर को छोड़ देंगे, तब हमारा क्या होगा, उसकी ज्यादा चिंता करो। इस चीजों की चिंता मत करो। ये तो इस धरती पे आए हो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए करा ही देगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता किस बात की है? चिंता करो, रोज बैठ के सर पकड़ के बैठे रहो, चिंता करो कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पे आपको कर्म करने के लिए कह रहे हैं कि आप कर्म करिए, अपने जो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें करते जाइए, चिंता परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। आपके चिंता करने से कोई भी आप अपनी आयु का एक दिन भी नहीं बढ़ा पाएंगे। अपने आप को सेटिस्फाइड करिए। और 28वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंक दी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके, देखिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, जंगली घास को भी क्या करता है, जो जंगली शोषण होते हैं वो कितना अच्छी तरह से परमेश्वर क्या करता है। देखिए खूबसूरत फूलों को देखते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं, उन्हें हम तोड़ते हैं, स्टिक करते हैं, कितना प्यारा फूल है, उसमें से खुशबू आ रही है, हम उसको रखते हैं, कितने खूबसूरत तरीके से उन्हें सजाता है। क्या हम अपने लिए ऐसी चीजों को उत्पन्न कर सकते हैं? क्या हम सचमुच में एक ऐसा फूल बना सकते हैं जिसमें अपने आप से अंदर से खुशबू आती हो? नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के द्वारा होता है। जरा मोर को देखिए, मोर के पंख देखिए, कितने खूबसूरत होते हैं, अपने आप वो सब परमेश्वर ने रचे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जंगली शोषणों पर ध्यान धरो, वो तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें रचा है, सुलेमान ने अपने पूरे वैभव में भी उस प्रकार के कपड़े नहीं पहने। तो परमेश्वर जब उस जो मैदान की जो घास है उसके लिए भी इतना सोचता है, जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, तुम तो उसके स्वरूप में हो, तुम तो उसके पुत्र कहलाए जा रहे हो। तो फिर ए अल्प विश्वासियों, क्यों तुम अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और आगे से आगे सोचते हो? अरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि आज ही तेरा प्राण ले लिया जाए तो फिर जो तूने इतना सारा जमा किया है वो किस काम का, वो किस काम का। तो और हम जो प्रार्थना भी करते हैं तो वो भी ये करते हैं कि आज की दिन भर की रोटी हमें दे। क्यों करते हैं हम, क्यों प्रार्थना करते हैं कि आज की रोटी हमें आज दे? हम क्यों नहीं कहते हमारी पूरी जीवन की जिंदगी की रोटी आज हमें दे? प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा क्यों नहीं सिखाया कि वो कहे कि पूरे जीवन की रोटी आज हमें दे? प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसे सिखाया कि
आज की रोटी हमें दे, यानी कि हमें नहीं पता कि हमारे जीवन का कल का सवेरा हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, बल्कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो फिर हम कल के लिए क्या मांगे? कल के लिए कल देखेंगे, कल के लिए फिर मांग लेंगे, कल के लिए परमेश्वर हमें फिर दे देगा, तो हम आज ही के लिए मांगे। तो हमें क्या है, आगे का ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सेविंग नहीं करनी है, आपको ये नहीं करना है, लेकिन नहीं, आप ये देखिए कि आप उसको चक्कर में कहीं अपने स्वर्गीय धन को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ तो नहीं रहे हैं, उसको तो नहीं छोड़ दे रहे हैं। कहीं आप दो स्वामियों में से, यानी शैतान और परमेश्वर में से, कहीं आप ज्यादातर शैतान की सेवा में तो नहीं लग गए। यह देखना पड़ेगा, यह सोच करके कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, बेटर होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर जो तुम्हारे लिए योजनाएं रखता हूं वो तुम्हारे कुशल की हैं, वो तुम्हारे लिए कुशल की हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में वो तुम्हारे लिए कुशल की हैं। तो फिर क्यों हम चिंता करें, हम सब कुछ अपने सारे भार, हम केवल कर्म करते जाएं। हमें इस धरती पर जो है कार्य करने के लिए भेजा गया, तो हम कार्य करें, परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य करें, परमेश्वर के जो उसे पसंद है वो कार्य करें, हम विश्वास करें, हम प्रभु की जो आज्ञा है उसका पालन करें, करते जाएं। और जो हमारी नौकरी है, जो हमारा जॉब है या जो हमारा व्यापार है, उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ करते जाएं। परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है, वो धरती पर भी प्रतिफल देगा और वो स्वर्ग में भी प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। तो फिर क्यों हम इस बात की टेंशन करें? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम टेंशन मत लो किसी भी प्रकार की। यहां 31वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस बात की चिंता मत करना कि तुम किसकी ओर हो। तुम उस शैतान की ओर नहीं हो जो तुम्हें थोड़े दिनों की लालच देके, थोड़े दिनों का जो है आराम देकर के तुम्हें अपनी ओर भरमा के हमेशा की जिंदगी तुम्हारी तबाह कर देगा। तुम परमेश्वर की ओर हो सकता है शैतान के द्वारा परीक्षा में फंस के तुम्हें थोड़ी बहुत तकलीफ इस धरती पर रह करके झेलनी पड़े, लेकिन तुम कहां हो? तुम उस महान परमेश्वर की ओर हो जो तुम्हारे लिए सारी चीजों को करेगा, क्योंकि वो जानता है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, वो जानता है। लेकिन अगर हम कहें, अगर हम कोई गलत चीज मांगते रहे, मान लीजिए बहुत से लोग हैं गलत चीजें मांगते हैं, हमें 4 व्हीलर मिल जाए, हमें 6 व्हीलर मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। अरे परमेश्वर जानता है कि तुम 4 व्हीलर के योग्य नहीं हो, तो आपको वो 4 व्हीलर मुहैया नहीं कराएगा। और क्यों? ये सारी चीजें कोई परमेश्वर ने थोड़ी ना बनाई है, परमेश्वर ने तो मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, परमेश्वर ने इस धरती की चीजों को बनाया, परमेश्वर ने इस धरती पे तुम्हें तरह तरह की फसलें, तरह तरह की चीजें उगा करके दी, परमेश्वर ने तुम्हें बुद्धि दी, उससे हमने वो चीजें क्रिएट करी। तो अब परमेश्वर ने जब वो चीजें नहीं क्रिएट करी हैं, तो फिर हम उसे परमेश्वर से क्यों मांगे? परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें काबिलियत दी है, तो हम अपनी काबिलियत और बुद्धि के अनुसार इस धरती पे उन चीजों को गेन करें। और साथ में इस बात का पूरा पहला ध्यान रखें कि कहीं उसे गेन करने के चक्कर में हम अपने स्वर्गीय धन को तो नहीं खत्म करते रहें। यह जरूरी है। आपको परमेश्वर नहीं देंगे, कार नहीं दिलवा देंगे, परमेश्वर आपको बंगला गाड़ी नहीं दिलवा देंगे। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी, आप उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि आपने उस कार को या उस बंगले को किस प्रकार से गेन किया है। आपने कहीं इसमें बेईमानी तो नहीं करी, आपने कोई परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य तो नहीं किया, आपने किसी को धोखा तो नहीं दिया, आपने किसी का हक तो नहीं मारा। तो फिर आपके लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि आपने फिर परमेश्वर को अपना स्वामी मान करके वो धन इकट्ठा नहीं किया, बल्कि शैतान को दंडवत करके, जैसा हमने मत्ती का सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में देखा था कि शैतान जगत का वैभव दिखा करके प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि ये सारा जगत का वैभव मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे झुक करके प्रणाम करे। तब प्रभु यीशु मसीह उसे अपने पास से भगा देते हैं शैतान को। तो हमें यह देखना होगा, कमाई करने के लिए कोई मना नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, परमेश्वर ने आपको काबिलियत दी है, तो परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य करते हुए अगर आप इन चीजों को आप अपनी काबिलियत से कमाते हैं तो वो आपकी काबिलियत है। लेकिन परमेश्वर सिर्फ आपकी आवश्यकताओं को ही पूरा करेंगे, आपके लिए मौकों को निकाल के लाएंगे, आपके लिए आपकी बुद्धि का क्या करेंगे, सही सदुपयोग करना आत्मा के द्वारा सिखाएंगे। लेकिन वो आपको, आप सोचे कि परमेश्वर मुझे कार दे देगा, परमेश्वर मुझे बंगला दे देगा, परमेश्वर मेरे को पास करा देगा, परमेश्वर मेरा वीजा लगा देगा। अरे ये सब बातें सिर्फ उन धोखेबाज दोगलों की है जो परमेश्वर के विरोध में लोगों को भरमाते हैं। ना ही वो हमारा वीजा लगवाने वाला है, ना ही हमें वो कार देने वाला है, ना ही वो हमें बंगला देने वाला है, ना ही हमें और कुछ चीजें देने वाला है। वो सिर्फ हमें बुद्धि उसने दी है। हाँ, हमारी जितनी आवश्यक चीजें हैं इस धरती के लिए, वो यहां पे लिखा है कि वह जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है।
तो वो तुम्हारे लिए जरूर पूरी करेगा। वो हमारी सारी जरूरतों को पूरी करेगा, जो हमें यहां पर रहने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, और बेसिक नीड्स में इस संसारिक आवश्यकताओं के अलावा भी हमें शांति, आनंद की जरूरत है, शांति की जरूरत है, धीरज की जरूरत है, संयम की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, भलाई की जरूरत है। वो सारी चीजें भी आपको वो क्या करेगा, परमेश्वर आपके हृदय में रखेगा, ताकि आपका जीवन संयमी और संतुष्टि बन सके। तो यह हमारी काबिलियत है। हम परमेश्वर से प्रार्थना यह कर सकते हैं कि प्रभु तू हमारी बुद्धि को हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं, तू जैसा हमें चाहता है वैसा चला। तो वो पवित्र आत्मा के अधीन जब आप हो जाओगे, तब आपकी बुद्धि कार्य करेगी और आप उस चीज को गेन करोगे। आप प्रार्थना करते रहो, प्रभु मेरे पास ये कार आ जाए, मेरे पास वो हो जाए, मेरे पास ये सारी चीजें नहीं मांगनी है, ये सारी चीजें नहीं मांगनी है। आपको परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनते हुए अपने बुद्धि और अपनी काबिलियत को मांगना है। फिर आपको अपनी मेहनत के द्वारा ये सारी चीजें मिलेंगी। आपको लगेगा कि आपको, जैसे और लोग कहते हैं कि फलानी जगह मंदिर में प्रसाद चढ़ा दो, वहां मन्नत मांग लो, ये कर दो, वो कर, नहीं। आपको देखिए, अगर प्रार्थना, जैसे आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको जरूर देगा, क्योंकि उसके हाथ में। आप बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कराएगा। आप और दूसरी जो परमेश्वर के हाथ में जो उसने आशीष दी है, फसल की लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कराएगा। आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर देगा। आप अपने घर में खाने पीने की चीजों में बरकत और आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आप कहेंगे परमेश्वर ये चीज मुझे मुहैया करा दे, तो परमेश्वर आपके लिए वो चीज नहीं कराएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इन सब चीजों को कराने के लिए आपसे नहीं कहा है। आपको बुद्धि दे दी, आपको काबिलियत दे दी, आप उसे अपनी मेहनत से यहां गेन करिए। परमेश्वर आपके लिए रास्तों को निकालेंगे केवल। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अन्य जातियों की तरह इन चीजों की खोज में मत रहो। ये सारी चीजें यहीं मिट्टी में मिल जाएंगी, मिट्टी में रह जाएंगी। कोई भी चीज कभी भी परमानेंटली नहीं मिलेगी। परमानेंटली मिलेगा तो तुम्हें केवल स्वर्गीय धन मिलेगा। जो स्वर्ग के लिए कमाना है वो इस धरती पे रह करके कमा लो, क्योंकि जब तुम्हें मैं अपनी हुजूरी में अपने सामने खड़ा करूंगा, तब तुम बड़ी खुशी खुशी मेरे सामने खड़े होकर के अपनी थाली को, अपने थैले को मेरे सामने रखोगे। हे पिता, मैंने तेरे लिए, ये तेरे कार्यों के लिए, तेरे ग्रहण योग्य चीजों को यहां मैंने धरती पर रह करके अर्जित किया। तब हम प्रभु के पास होने पाएंगे। तो अगली क्लिपिंग में हम आगे बात करेंगे 33वें और 34वें वचन में।